खुद का सम्मान करे, ज्ञानी बन गुणगान करे। उनको सब इंसान कहें, उनको सब इंसान कहें, उनको सब इंसान कहे, उनको सब इंसान कहे। अहंकार विष पीता है, अहंकार विष पीता है, वो इंसान कब जीता है। अहंकार विष पीता है, वो इंसान कब जीता है। इंसान हो मुर्दा हो, इंसान हो मुर्दा जो अकड़ दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जो खुद का सम्मान करे, ज्ञानी बन गुणवान बने। जो खुद का सम्मान करे, ज्ञानी बन गुणवान बने। उसको सब इंसान कहें, उसको सब इंसान कहें, उसको सब इंसान कहे, उसको सब इंसान कहे। जब कोई व्यक्ति जीवन में अपेक्षाएं करता है, अपेक्षाएं रखता है, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती और उसमें उसके अंदर ताकत होती है, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती और ताकत भी नहीं होती, और ताकत होती भी है तो व्यक्ति क्रोध करता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती हैं, और अपेक्षाएं जो करता है और अपेक्षाएं कहीं पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति मान कर उठता है, अभिमान आ जाता है। मेरा बच्चे ने आईएएस कर ली, अब अभिमान पैदा हो गया। मेरा बच्चा इंजीनियर है, अभिमान पैदा हो गया। इंजीनियर है कोई तोप थोड़ी है, लेकिन सामने का बच्चा इंजीनियर नहीं है, इसलिए उसे नीचा दिखाने के लिए हम कह रहे हैं मेरा बच्चा आईएएस है। अहंकार कब हुआ? जब तुम्हारी अपेक्षा की पूर्ति हो गई। तुमने एक अपेक्षा की थी कि मेरे पास बहुत बढ़िया बंगला हो, अब सबसे कहते फिर रहे हैं देखा मेरा बंगला, सबको बुला रहे हैं, दिखा रहे हैं देखो मेरे पास बंगला है। अहंकार, यही तो अहंकार है। अहंकार क्या चीज है? कल बताया था क्रोध क्यों आता है, क्योंकि हम जो अपेक्षा रख लेते हैं जब वो पूर्ति नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। अब पूर्ति हो गई तो कह रहे अहंकार किसे कहते हैं? अपने आप को सुपर, सामने वाला डपर। मैं अच्छा हूं, सामने वाला अच्छा नहीं है, मेरे पास ये है तुम्हारे पास नहीं है। बस इसे ही अहंकार कहते हैं। बस अहंकार और मद में इतना सा ही अंतर है। यद्यपि इंग्लिश में कोई अंतर नहीं दिया है, इंग्लिश में दोनों को एक ही यूज किया है, लेकिन जब हम डेफिनेशन बनाते हैं अहंकार और मद में क्या अंतर है, आचार्यों ने कहीं भी अहंकार का नाम नहीं लिया। जब आप पढ़ेंगे तो 8 मद बताए हैं, अहंकार नहीं बताया, मद बताए। अहंकार का तो नाम ही नहीं लिया है। बस मद को कहोगे तो जरा ईगो कह लो, प्राइड कह लो, और अहंकार कहोगे तो प्राउड कह लो। अहंकार कहो तो प्राउड, मत कहो तो प्राइड, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अंतर देखिए, जब हमने उसकी डेफिनेशन तैयार की कि अहंकार में और घमंड में क्या अंतर है, मुझे लगता है ये डेफिनेशन निकालना बहुत मुश्किल है, और आपको भी किसी ने नहीं बताई होगी कि अहंकार और मद में अंतर क्या है। दोनों एक ही बात है। नहीं, दोनों एक ही बात नहीं है। मद उसे कहते हैं जो अकेले में हमारे अंदर पैदा होता है, तब हमारे सामने कोई नहीं होता, और जो दूसरे को नीचा दिखाने का जो भाव पैदा होता है और हम अकेले होते हैं,
तब मद पैदा होता है। और जब चार लोग खड़े होते हैं और जब हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है, मद अकेले में होता है। जैसे देखिए आपने 100 दंड लगाई, 500 दंड बैठक लगाई, अब आप आईने के सामने खड़े हैं और यूं करके देख रहे हैं, ये क्या है? कोई नहीं है कमरे में, आप अकेले हैं। इसे क्या कहते हैं? मद। आप अकेले में देख रहे हैं, कोई आपसे कुछ नहीं कह रहा है और कहीं यहां हाथ रख के ऐसे देख रहे हैं बार बार, ये क्या है? अभी अहंकार नहीं है। जब चार लोगों के सामने 3 बटन खोल करके चलें, इसे अहंकार कहते हैं। जब बाजार में निकले टी शर्ट खोल करके, हीरो जैसे चले, आधी टी शर्ट खोल करके चले, इसे अहंकार कहते हैं। तो अहंकार अलग चीज है और मद अलग चीज है। मद अकेले में हो जाता है, अहंकार तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होता है। आचार्य अथवा भगवंत ने ये कहा है, 8 मद हटाओ, अहंकार अपने आप हट जाएगा। जब तुम घर पे ही नहीं उपनोगे तो बाहर कहां से उपनोगे? घर पे ही तुम जरा श्रृंगार नहीं करोगे तो बाहर क्या दिखाओगे? इसलिए अंतरंग में मद होता है और बहिरंग में अहंकार। और जब अंतरंग मिट जाता है तो बाहर में अहंकार पैदा हो ही नहीं पाता। आज जो बात है विनम्रता की है, और हमने पहले ही कह दिया है, जो खुद का सम्मान करें, जो खुद का सम्मान करें, ज्ञानी बन गुणवान बने। अहंकार समझ लीजिए, अहंकार क्या चीज है, क्यों होता है? और अहंकार इतना छिपा हुआ होता है कि आदमी को पता भी नहीं चलता और अहंकार हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और अहंकार नजर आ जाता है, सामने वाला पकड़ लेता है, और कभी कभी सामने वाला नहीं पकड़ पाता और खुद भी नहीं पकड़ पाते, लेकिन वो अहंकार तो होता ही है। अहंकार देखिए, किसी का 2 साल का बच्चा हो और 2 साल का बच्चा अपनी मां की गोद में बैठा हो, अचानक मां की गोद से उतर करके दूसरी जगह खेलने लगे और दूसरा बच्चा उसकी मां की गोद में आके बैठ जाए। अब देखो अहंकार की पहचान, वो टांग खींच देगा। वो आ गया तो तुम्हें बैठने नहीं देगा, बच्चे को उतर और उतार करके खुद बैठ जाएगा। हम समझ रहे इसमें अहंकार नहीं है, अहंकार तो नस नस में भरा है। मानव मान से ही तो पैदा हुआ है और मानव में ही सबसे ज्यादा मान पाया जाता है, और किसी में नहीं है, जानवरों में नहीं है, मानव में है। महिलाओं में भी मान नहीं होता है, और जिनमें हो जाए वे कोई मानव से कम नहीं होती, जिनमें अहंकार हो जाए। वैसे महिलाओं में होता नहीं है, यही कारण है महिलाओं में मान नहीं होता, आदमी में मान होता है। यही कारण है कि महिला दूसरे घर में जाती है, आदमी किसी दूसरे घर में जाता नहीं। और देखिए मानी में और विनम्रता में क्या अंतर है? अंतर देखिए, एक से एक बढ़िया से बढ़िया अंतर, प्राउड एंड प्राइड डिफरेंस। और देखिए कि मान में और विनम्रता में क्या अंतर है। पुरुष जब भी ससुराल जाता है कैसे अकड़ के जाता है? ऐसे खूंट सा खड़ा हो जाता है ससुराल में जाके, तो हमारा सम्मान करो, और साले मिल जाए तो पांव छुओ। सबको झुकाने की सोचता है, लेकिन एक लड़की ससुराल जाती है तो किसी को झुकाने की नहीं सोचती, स्वयं झुक जाती है। और जो झुक जाते हैं
वे मालिक बन जाते हैं, और जो अकड़ दिखाते हैं 1000 में निपट जाते हैं। झुकने वाला मालिक बन जाता है। दूसरे के घर से आई, दूसरे के घर से आई और अपने घर में एक कदम रखा, आधी संपत्ति की मालिक हो गई। कर लो क्या करते हो, गई तुम्हारी आधी, और रहेगी तो पूरे की रहेगी, और चली गई तो आधी तो ले ही जाएगी, चाहे भले ही एक दिन के लिए आए। बताओ, तुम 10 बार ससुराल गए तो एक संपत्ति नहीं ले पाए, एक प्लाट का एक टुकड़ा नहीं ले पाए। अब वो एक बार उसने कदम क्या रखा, पूरी बिल्डिंग में से आधी बिल्डिंग उसकी हो गई। जो झुकता है वो भरता है, जो झुकता है वो मालिक बनता है, और जो अकड़ता है वो मालिक नहीं बनता, वो थोड़े से में ही निपट जाता है। हम यही कहना चाहते हैं, झुकिए। जितने झुकोगे उतने ही भरोगे, जितने झुकोगे उतने ही ठंडे रहोगे, जितने ठंडे रहोगे उतने ही झुकोगे, और जितने गर्म रहोगे उतने ही उबलोगे। और उबलने में कुछ नहीं रखा है, विनम्रता में सब कुछ है। तुम्हें सारी संपदा को पाना है, दुनिया की संपदा को पाना है, कुछ मत करिए, सारी दुनिया के प्रति विनम्र हो जाइए, मेरी तरह। हम उदाहरण है उसके, मेरी तरह। कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर अभिमान है, कोई नहीं कह सकता। स्वाभिमान हो सकता है लेकिन अभिमान नहीं हो सकता। हम किसी छोटे से बच्चे को भी छोटा नहीं समझते, हम उसको भी ये समझते हैं ये भी संयम लेकर के अगर बड़ा होकर के मुनि बनेगा कितना अच्छा लगेगा, हम ये सोचते हैं। हमें उसके प्रति मान क्यों आएगा? एक छोटा सा बच्चा भी आता है तो उससे भी एक अच्छी तरह बात करने का मन होता है, और बड़े व्यक्ति आते हैं उनसे भी बात करने का मन, ऐसा नहीं है उनसे भी बात करने का मन होता है। तो कहने का मतलब ये विनम्रता अपने अंदर होना चाहिए। विनम्रता गुण है सारी दौलत को अपने जीवन में खींचने का, ये है, सब पा सकते हो। मुझे याद आता है, मैं जब छोटा था तो कभी कभी पिताजी मुझे, जाओ 5 किलो तेल ले आओ, या 2 किलो घी ले आओ, या कोई चीज ले आओ बाजार से, तो हम लेने जाते थे। तो हमें याद आता है एक व्यक्ति जो दुकानदार था, इतनी नम्रता से बात करता था, और आप जैसा कहो बिल्कुल वैसा ही करता था, और भले ही कोई छोटा हो जी कह के बात करता था। उसके पास सामान लेने का मन होता था, कोई भी चीज मंगा देते वही जाते। अब वहां क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? दुकान तो बहुत है, उसके पहले भी बहुत सारी दुकान मिल गई, लेकिन जो विनम्रता से बात करे ना, उसकी इनकम ज्यादा है, उसकी इनकम ज्यादा है, उसकी संपत्ति ज्यादा है। मुझे लगता है उसे सारी दुनिया की दौलत प्राप्त हो जाती है जो विनम्रता से बात करता है। और वही मार्दव का गुण हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। आचार्य महाराज कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता होती है, वो व्यक्ति अगर कभी पूजा भी ना करे, कभी व्रत भी धारण ना करे, और जिसके अंदर सभी के प्रति, बड़ों के प्रति विनम्रता है, वो व्यक्ति नियम से अगले जन्म में मनुष्य बनता है, चाहे भले ही धर्म ना करे। और अगर विनम्रता है, स्वभाव मार्दवम च, जिसका स्वभाव ही मार्दव है। हमारे आदिश भैया देखिए, कभी उनसे बात करके देखिए, कभी कभी ऐसा नहीं है आदिश भैया, ये अजित भैया देखिए सामने, ये दोनों बैंक मैनेजर हैं और दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इन्हें देखिए, इनके पास बैठिए और बात करके देखिए, ये लगेगा इनके स्वभाव में मार्दवता है। ऐसा नहीं है आर्टिफिशियल है, कोई आर्टिफिशियल होते हैं और कोई नेचुरल होते हैं। जो वहां कहते हैं स्वभाव मार्दवम च, जिसके अंदर नेचुरल
ह्यूमैनिटी है, नेचुरल, जिसके अंदर मोडेस्टी है, नेचुरल है, ऐसा व्यक्ति नियम से अगले जन्म में मनुष्य पर्याय का बंध करता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर नेचुरल ना होकर के आर्टिफिशियल है अथवा बनावटी है, तो ऐसे व्यक्ति मनुष्य गति को प्राप्त नहीं होते। इसलिए वो मार्दव धर्म हमारे अंदर आना चाहिए, उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव का मतलब समझिए, मार्दव और उत्तम मार्दव, विनम्र और विनम्रता, और विनम्रता में भी हाईएस्ट विनम्रता, हाई मोडेस्टी। विचार करिए कैसे निकालेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन तो निकल सकती है, लेकिन निकालने के लिए भी हमें एक चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करेंगे तभी हम सही चीजों को, सही रत्नों को निकाल सकते हैं। वरना इधर उधर की बातें कह के हम बातें तो कह जाएंगे, लेकिन सही चीज को नहीं निकाल पाएंगे। और हमें सही चीज निकालना है, अकड़ नहीं दिखाना है। अकड़ दिखाने को तो कोई भी दिखा सकता है, और अकड़ दिखाने के बाद जैसे ही अकड़ दिखाता है तो व्यक्ति स्वयं ही मुर्दे जैसा होता है। क्योंकि अकड़ते कौन है? मुर्दे अकड़ जाते हैं। थोड़ी देर अगर किसी की समाधि हो गई, और समाधि करने के बाद अगर 1 घंटे उन्हें ध्यान ना दिया जाए तो उन्हें बैठा नहीं पाए, तब तक हड्डियां अकड़ जाएंगी। समाधि होते होते उन्हें बैठा दिया जाता है, और समाधि होते होते उनके पांव आदि सब ठीक कर दिए जाते हैं, इसलिए वो ठीक रहते हैं। इसलिए ले जा करके बिठा करके तो ले गए, लेकिन लिटाते नहीं है। उनको लिटाते में कहीं दूसरे ना लेट जाएं, क्योंकि अब वे लेटने वाले तो है नहीं, अकड़ गए, मुर्दे। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, वो विनम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। माता पिता की सेवा करो, माता पिता के प्रति विनम्र रहो, बड़ों के प्रति हमेशा विनयवान रहो। और अगर विनयवान है, हमारे यहाँ नाम भी ऐसे ही है, मेरा भी नाम ऐसे ही है। हमारे यहाँ देखो विनय सागर जी हैं, हमारे यहाँ विनत सागर जी हैं, विनुत सागर जी हैं, यानी सारे नाम भी वैसे ही हैं। और कभी कभी नाम के अनुसार काम भी हो जाते हैं, नाम के अनुसार काम भी हो जाते हैं। और जब काम हो जाते हैं तो व्यक्ति नाम की भी प्रशंसा करता है और काम की भी प्रशंसा करता है।